भगवान अब खेलते भी तो अपने महल में ही, महल के अंदर जो बगीचा था उसी बगीचे में खेलते। उनके सारे ग्वाल वाल मित्र महल में खेलने आए। अब भगवान खेल रहे थे तो खेलते 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 गए और मिट्टी का एक ढेला उठाया और मुंह खोला, गटक से मार दिया। किसी ने कहा कि भगवान मिट्टी क्यों खाए? तो एक साधक कहते हैं कि रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न जमुन जल पार, रे मूरख मन समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। वृंदावन कितने लोग गए हैं आप लोगों में से? वृंदावन गए हैं, वहां पर आप रमण रेती की धूल में लेटे हैं कि नहीं लेटे हैं? नहीं लेटे, लेटे हैं। अगर रमण रेती का धूल आपने अपने माथे से नहीं लगाया, जमुना का खारा खारा पानी आपने पीकर अपनी प्यास नहीं बुझाई, लोग कहते खारे पानी से प्यास नहीं बुझता, समंदर के पानी से नहीं बुझता होगा, जमुना के उस जल से जरूर बुझता है। तो फिर ब्रज के तत्व को आप समझ नहीं पाए। क्यों? जिस भूमि पर आज भगवान नंगे पांव खेल रहे हैं, उस भूमि पर वेद के उपासना कांड के 80,000 मंत्र जो गोपी बनकर के आए हैं, उस सारे के सारे मंत्र नंगे पांव चलते हैं। उसी भूमि पर रामावतार में जिन बानरों ने भगवान की सेवा सहायता करी, वो बानर ग्वाल बाल बन करके आए हैं और नंगे पांव दौड़ते हैं। भगवान ने कहा रामावतार में इनकी सेवा नहीं कर पाया, आज इनके चरणों की रज तो चकचकता होगा। ये बात ग्वाल वालों ने आकर मैया यशोदा को बता दिया। यशोदा मैया ने कान पकड़ा, भगवान ने कहा ना ना ना, मैंने माखन नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मुंह खुलवाया, जैसे मुंह खोला तो देखा उसमें पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के अंदर क्या देखा? एक ब्रज, एक ब्रज में वृंदावन, नंदगांव में नंदमहल, नंदमहल के अंदर यशोदा चौखट पर बैठी अपने कन्हैया का कान पकड़े हुए है और मुख में कुछ देख रही है। ये सारा दृश्य भगवान कन्हैया के मुख में दिखाई पड़ा। यशोदा मूर्छित हो गई। यशोदा मैया जब जगी, लाला तेरे मुख में मैंने कछु देखा है? ना मैया, मैंने तो अभी तुझे जगाया, अभी तो मैं खेल रहा था। यहाँ पर भगवान झूठ बोल गए। अपना प्रभाव तो दिखा दिया, लेकिन अगर प्रभाव यशोदा को याद रहता तो कन्हैया की सेवा नहीं होती, पूजा होती। फिर तो कहा मुझे सेवा चाहिए, पूजा नहीं चाहिए, मुझे लाड और प्यार दुलार चाहिए। तो इसलिए वहां पर झूठ बोल गए भगवान, और झूठ बोल करके अपने मित्रों के साथ खेलने लगे। बोले कस्मान अमृत मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा। भगवान ने किस लिए भक्षण किया मिट्टी का? बोले वान रहा। जिन वानरों ने भगवान की सेवा करी, वो वानर ग्वाल वाल बन करके आए तो उनके चरण के रज का स्वाद लेना चाहते थे। वदंति तावका हेते। अब उसका कितना कारण बताऊं मैं। वदंतु तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम। बस इतना मान लो कि जिस मिट्टी में परमात्मा जन्म लिए है ना, उस मिट्टी का बड़ा महत्व होगा। जिस मिट्टी में परमात्मा नंगे पांव खेल रहे हैं ना, उस मिट्टी का बड़ा तत्व होगा। और इस कारण से उस मिट्टी का स्वाद भगवान ने लिया। ना हम भक्षितवान अम्बा। माता यशोदा से कहते हैं मैया, मैंने मिट्टी का भक्षण नहीं किया। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। ये सारे के सारे लोग झूठ बोलते हैं। व्यास जी से लोगों ने कहा फिर तो आपका कन्हैया झूठ बोला। बोले उसने झूठ कहां बोला? क्यों? बोले यदि सत्य गिरहस्तिर समक्षम पश्य में मुखम। यदि आप मेरी बात को सत्य ना मानो तो मेरे मुख में देख लो। और उसके मुख में तो पूरा ब्रह्मांड था। जिसके मुख में पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि हो, वो भला मिट्टी खाए, उसके बात झूठी कैसे हो सकती है? उसने मिट्टी थोड़ा ही खाया है। उसने तो जो उसके मुख के अंदर की सृष्टि से कुछ कण गिर गया, उसी कण को उसने फिर से अपने मुख में रख लिया। इतना ही किया, उसने खाया नहीं है।
बोले भागवत भगवान की